राजेश फ़ोन पर बात कर ही रहा था कि अचानक ही उसका फ़ोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और वो हैरान सा अपनी जगह पर खड़ा रह जाता है। राजेश का फ़ोन गिरते ही निर्मला भी सकते में आ जाती है और जल्दी से बच्चे को नर्स के पास पकड़ाकर राजेश के पास चली जाती है। जी, क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? राजेश कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसके सारे शब्द तो मानो खत्म ही हो चुके थे और उसे ऐसे देख निर्मला की चिंता भी खुद ब खुद बढ़ती जा रही थी। वो कभी अपने पति के चेहरे को देखती तो कभी नीचे टूटकर गिर चुके फ़ोन को। तभी राजेश भरी आंखों के साथ उसकी तरफ देखता है और उसे कुछ बताता है और उसकी बातें सुन निर्मला को ज़मीन अपने पैरों के नीचे से निकलती हुई सी महसूस होती है और वो सन्न सी अपनी जगह पर खड़ी रह जाती है। तभी एक नर्स उनकी तरफ आती है और उन्हें बताती है कि पेशेंट उन्हें बुला रही हैं और ये बात सुन दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखते हैं। कमरे के अंदर निर्मला बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसकी आंखें हल्की बंद थी और उसका पीला पड़ चुका चेहरा साफ साफ इस बात की गवाही दे रहा था कि वो इस समय कितनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। राजेश धीरे से और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेराता है। कैसी हो गुड्डी? उर्मिला हल्की मुस्कान के साथ अपनी पलकें झपका देती है और अपने बगल में लेटी अपनी बच्ची को देखती है और उन दोनों को और कुछ ना कहता देख उर्मिला उलझन में उनके चेहरे देखती है, मानो पूछ रही हो कि क्या हुआ। राजेश बात संभालने की कोशिश करते हुए जबरन मुस्कुराता है और बोलता है, कुछ भी तो नहीं गुड्डी, सब ठीक है, तुम चिंता मत करो, हाँ सब ठीक ही है। राजेश बात को तो टाल देता है पर उर्मिला को अभी भी कुछ गड़बड़ ही लग रही थी और तभी उसकी नज़रें किसी को तलाशने लगती हैं और वो हल्की और बिल्कुल धीमी सी आवाज़ में कहता है, ये नहीं आए क्या? अभी तक नहीं आए वो? उर्मिला के इतना पूछने की ही देर थी कि निर्मला सिसक उठती है और उर्मिला का हाथ पकड़े अपना माथा उसके हाथ से लगा देती है और उसे यूं सिसकता देख उर्मिला को अब घबराहट होने लगी थी और वो परेशानी भरी आवाज़ में कहती है, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? बोलिए कुछ, आप लोग बता क्यों नहीं रहे? उर्मिला का चेहरा देखते ही राजेश की आंखें भी नम हो उठती हैं। तभी निर्मला सिसकते हुए कहती है, वो दीदी भैया। निर्मला की इतनी सी बात सुनते ही उर्मिला का दिल जोरों जोरों से धड़कने लगता है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है और उसका पति कहाँ है। निर्मला रोते हुए कहती है, दीदी वो भैया की कार का एक्सीडेंट और पुलिस का कहना है कि उनका शरीर अभी तक नहीं मिला, उन्हें शक है कि वो कार से बाहर खाई में। निर्मला रोने लगती है। वहीं उर्मिला अपनी जगह पर ठगी सी रह जाती है। आखिर आज के दिन भगवान ने उसे इतनी बड़ी खुशी दी थी और साथ ही उसकी ज़िंदगी को भी छीन लिया था और कहाँ आज दोनों को ही इंतज़ार था अपने अंश को अपने हाथों में लेने का और कहाँ वक्त ने ये करवट बदल ली थी।